हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की ये जो वीडियो है आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो ऑफिस वर्कर हो या कोई भी व्यक्ति हो, हमेशा एक प्रॉब्लम से जरूर गुजरता है और ये प्रॉब्लम है नींद का आना। क्या आप सभी लोगों को भी पढ़ाई करते वक्त नींद आती है? जेन्युइन सी बात है कि मैंने भी इस दौर को फेस किया है और अभी भी फेस करता हूँ। जब कोई भी व्यक्ति पढ़ने के लिए जाता है तो हमेशा उसको नींद आती है। तो क्या कारण है कि पढ़ते वक्त ही नींद क्यों आती है? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे इससे हम बाहर आए और कैसे इससे बचें, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो बहुत ज़्यादा रोल निभाता है एक टॉपर बनाने में या एक अच्छा एम्प्लॉय बनाने में या कुछ भी। नींद का हमारे जीवन में बहुत ड्रॉबैक होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पढ़ते वक्त नींद क्यों आ जाती है। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं या कोई बैठ के सिटिंग के साथ जब बैठ के हम लोग कुछ काम करते हैं तो उस वक्त आपने फोकस किया होगा कि आपका माइंड वर्क करता है, आपकी पूरी बॉडी रेस्ट पे होती है और आपका माइंड वर्क करता है, जिस कारण से आपका माइंड बहुत तेज थकता है। जब आप फिजिकल वर्क करते हो उस समय आपका माइंड इतना नहीं थकता है, क्योंकि आपके हाथ पैर काम कर रहे होते हैं, माइंड सिग्नल दे रहा होता है, क्योंकि माइंड ही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। उस समय जब माइंड बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वो पावर डिलीवर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपको लेजीनेस आती है, नींद आती है। तो कैसे बचा जाए इन सारी प्रॉब्लम से? कैसे पढ़ते वक्त नींद से हम लोग बच सकते हैं या कोई काम करते वक्त नींद से कैसे बचा जा सकता है? बहुत ध्यान से समझिएगा। कई तरीके बताने वाला हूँ। हो सकता है कि इन सभी तरीकों में से कोई एक तरीका आपके काम आ जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तरीका नंबर पहला ये है कि आपको एक हेल्दी नींद लेनी होती है। ये एक्चुअल में आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया आपको बताती है, सर इसमें नया क्या है। हर कोई कहता है कि आपको हेल्दी नींद लेनी चाहिए, 7 से 8 घंटे आपको सोना चाहिए। सर हम 7 से 8 घंटे सोते भी हैं, फिर भी हमको नींद आती है। तो आई थिंक ये पहला वाला तरीका हर व्यक्ति ने आजमाया है और 7 से 8 क्या लोग 10-10 घंटे सोते हैं, उसके बाद भी नींद आती है। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप 8 से ज़्यादा घंटे सोएंगे तो भी आपकी बॉडी आलस के मूड में चली जाएगी, फिर आपको सारा दिन नींद आएगी। तो एक हेल्दी जो स्लीपिंग होती है वो 7 से 8 घंटे की ही होती है, इससे ज़्यादा नींद ना ले प्रॉपर तरीके से। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें या योगा करें, अपनी लाइफ में थोड़ी सी एक्सरसाइज या योगा को ऐड कर दें, अगर आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी और बहुत अच्छा जीवन जिए। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट हैं उनको अपनी डाइट को बहुत अच्छे तरह से फॉलो करना चाहिए। आप कुछ भी खा लेते हैं, आप कुछ भी हैवी सा खा लेते हैं, समोसा खा लेते हैं, चाट खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, ये सब खाने के लिए पूरा जीवन बचा हुआ है। ये छात्र जीवन है, आपको एक हेल्दी डाइट लेनी होगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको एक बार में ही सारा भोजन नहीं कर लेना है। आप एक्चुअल में क्या करते हो, बहुत सारा खाना एक साथ खा लेते हो, जिसकी वजह से आपका पेट एकदम भर जाता है और उसके बाद जब बॉडी उसको पचाने के लिए जाएगी, डाइजेस्ट करने के लिए जाएगी, तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको नींद आएगी। ये सिंपल सी कहानी है कि आपको भोजन बहुत स्टेप में करना है और हेल्दी खाना है, बहुत पेट नहीं भरना है। आप 2-3 की बजाय आप 8 बार दिन भर में खाने खाओ, लेकिन छोटे छोटे अमाउंट में खाओ, थोड़े थोड़े से भोजन को कई बार में लें और हेल्दी भोजन लें। विद्यार्थी जीवन एक त्याग का और एक संयम का जीवन होता है। तो अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको ये संयम जरूर बरतना होगा अपनी लाइफ में। बहुत हेल्दी डाइट लेनी है आप सभी को और डाइट के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पढ़ने बैठे तो अपने साथ पानी की बोतल जरूर लेकर बैठे। पढ़ते वक्त आप लोग लगातार कंटिन्यू पानी पीते रहें, थोड़ी थोड़ी देर में पानी को लगातार आप लोग पीते रहें। ये बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ते वक्त आपको पानी का यूज़ करना बेहद ज़रूरी माना गया है। क्योंकि जब आप पढ़ते टाइम पानी का यूज़ करते हैं तो आप अपनी नींद से बच सकते हैं और काफ़ी कुछ फ़ायदा भी होता है हर बच्चों को इससे। तो सभी से पहली रिक्वेस्ट ये है कि आप पढ़ते टाइम पानी को साथ में रखें। जब कोई भी आपको नींद आए या आपको ऐसे झपकी सी लगे तो आप पानी जरूर पिए। प्रयास करें कि ठंडा पानी साथ में लेकर बैठें। दूसरी बात, थोड़ी थोड़ी देर में अपने मुंह को धुलते रहें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके घर में लौंग हो तो पढ़ते वक्त कोशिश करें एक लौंग का टुकड़ा जरूर खा लें। मैं एडिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप नहीं लौंग का ही सेवन करें, पर कभी कभी क्या होता है कि धीरे धीरे शुरुआत करने के लिए पहले आप बैठने की हैबिट तो डालें। मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगा। जब हम
जेएनवी में मैं हालांकि नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ। जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे वहाँ पढ़ने के लिए बैठते थे, हमारे पास ना तो मोबाइल होता था, ना तो हमें मोटिवेट करने वाले ऐसे कोई टीचर होते थे, ना हमें मोटिवेशन कहीं से नहीं मिलता था। तो हमें खुद से ही खुद को मोटिवेट करना होता था। तो जैसे रात में मेरी आदत थी देर रात तक पढ़ने की, तो ये देर रात तक पढ़ने की आदत अचानक से चुटकियों में नहीं बन गई। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, पहले मैंने शुरू के 4 से 5 दिन बैठने की आदत डाली। रात में मैं ऐसे जगता रहता था, हालांकि मोबाइल नहीं थे कि चलाता रहूं या कुछ भी, तो मैं ऐसे ही कभी कहानी की किताब पढ़ने लूँगा। एक्चुअल में आप देखते हो कि कहानी की किताब पढ़ने में आपको बड़ी मजा आती है, उसमें आपको नींद नहीं आती। तो उसके पीछे का भी लॉजिक अभी बताऊंगा कि कहानी की किताब या मूवी देखने में नींद नहीं आती, पढ़ते वक्त ही नींद क्यों आती है। ये साइकोलॉजिकल है, मैं अभी समझाता हूँ इसको पूरी स्टेप से। होता क्या है कि मैंने भी क्या किया कि मैं एक्चुअल में जब था वहां पे, तो मैंने पहले शुरू के 4-5 दिन बैठने की आदत डाली। कभी नॉवेल पढ़ी, कभी कुछ भी, मतलब इधर उधर जो इंटरेस्टिंग चीजें थी पढ़नी शुरू की। तो अब क्या हुआ कि मेरा माइंड सेटअप हो गया कि भाई अपन को अब रात में 2 बजे ही नींद आएगी, क्योंकि मैंने लगातार 4 से 5 दिन बिताए हैं जग के। तो अब नॉर्मली मुझे नींद आने वाली नहीं थी। अब धीरे धीरे क्या करना शुरू किया मैंने, उस वो जो मेरी जगने की आदत पड़ गई उसको मैं धीरे धीरे पढ़ाई पे कन्वर्ट करने लगा, पढ़ना शुरू किया। जब मुझे नींद आने लगे तो मैं फिर कोई इंटरेस्टिंग सी बुक, कोई इंटरेस्टिंग सी किताब पढ़ना शुरू कर दूंगा। अरे गजब मजा आ रही है, तो फिर पढ़ाई को रोक के मैं वहीं पे शुरू कर दूँ। इस तरह करते करते लगभग 1 से 1.5 महीने में मेरी एक इतनी प्रॉपर सिटिंग हैबिट बन गई कि जब मैं रात, एक्चुअल में 8 बजे हम लोगों को डिनर मिलता था, मेस जाते थे हम लोग खाना लेने, अमूमन लगभग 8:30 तक हम आ जाते थे। 9 बजे से मैं पढ़ना शुरू कर देता था। जब मैं 9 बजे बैठता था, भरोसा नहीं करूँगी इतनी प्रॉपर सिटिंग थी मेरी कि 9 बजे जब मैं पढ़ने बैठता था तो प्रॉपर 4 बजे के बाद ही नींद आना शुरू होती थी। 9 से 4 बजे का इतना सटीक टाइम मेरा सेट हो गया था कि मुझे उस दरमियान नींद ही नहीं आती थी। और उस समय मैं पढ़ने के लिए क्या सिलेबस सेलेक्ट कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता था, जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट होते थे, जिसमें मुझे मजा आती थी, वो सारे सब्जेक्ट्स मैं इस दरमियान पढ़ा करता था। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि पहले आप सिटिंग अरेंजमेंट जनरेट करें, कि भाई थोड़ा सा बैठने की आदत डालें। तीसरी चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी बेड में पढ़ाई ना करें। अगर आपके पास टेबल हो, चेयर हो, तो एक प्रॉपर टेबल और चेयर में बैठ के ही पढ़ें। बेड में कभी ना पढ़ें। अगर आपके पास टेबल और चेयर नहीं है तो एक चटाई बिछाएं, चारपाई और चटाई बिछाएं जमीन पे और वहां बैठ के पढ़ें। एक प्रॉपर, और जगह नहीं बदलनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। यू शुड हैव टू नोटिस, आपको इसको ध्यान देना होगा कि आप पढ़ने का जो प्लेस है वो जगह जगह नहीं बदलना चाहिए। एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहां पर आप सिर्फ पढ़ाई करते हो। हर समय उस जगह पे, मतलब जब भी आप पढ़ाई करें तो उसी जगह, प्रॉपर जगह जाके बैठे। ऐसा नहीं कि आज यहाँ बैठ के पढ़ रहे, कल वहाँ बैठ के पढ़ रहे, परसों वहाँ बैठ के पढ़ रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि आप कहीं किसी जगह पे थोड़ा वक्त बिताएं, मान लो आपने अपनी ठंडी का वक्त किसी जगह बिताया, तो अगले वर्ष जब वो ठंड दोबारा आती है तो उस ठंड के दरमियान आपको उस जगह की अचानक अचानक से हल्की हल्की सी याद आने लगती, और यार जब ऐसी ठंड थी तो हम वहाँ रहते थे। जब कभी ठंड आती है ना तो मुझे अपने नवोदय विद्यालय की याद आती है। सुबह सुबह की ठंड जब मुझे पड़ती है ना तो मुझे ऐसा याद आता है कि मॉर्निंग में हम लोग पीटी में जाया करते थे। तो वो सारी यादें आती हैं। तो क्या होता है, जब आप प्रॉपर एक जगह पे बैठते हो ना तो वो वाइब सी वहाँ जनरेट हो जाती है। बस वहाँ पहुँचती है आपका मूड एकदम हो जाता है, नहीं भाई अब तो अपन को पढ़ना है। वो जगह एकदम पढ़ने के लिए ही फिक्स हो जाती है, वो प्रॉपर वाइब आपको देना शुरू कर देती है। तो सबसे जरूरी बात है कि आपको प्रॉपर जगह बैठ के पढ़ना है। लॉन्ग का यूज कर सकते हो, च्युइंगम का यूज कर सकते हो, डेली नहीं। जब आपको नींद आने लगे साथ में रखें, जब नींद आने लगे तो यू कैन यूज, आप यूज कर सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर पढ़ते वक्त ही नींद क्यों आती है? जब बुक्स वगैरह या नॉवेल पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, टीवी देखते हो तो नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि वो आपकी इंटरेस्टिंग फील्ड होती है, आप बहुत इंटरेस्ट के साथ जाते हो। अरे यार आज मूवी देखने जा रहे हैं, इसमें क्या होगा यार, मजा आएगी, फाइट होगी। आपके माइंड में इतना इंटरेस्ट है ना उसको लेकर कि माइंड पूरी एनर्जी डिलीवर करना शुरू कर देता है। और जब आप पढ़ने जाते हो, अरे यार पढ़ने जा रहे हैं, अरे यार 2 घंटे पढ़ना है, अभी तो शुरू किया है, 2 मिनट हुआ है, अब आपका माइंड एनर्जी देना बंद कर दे। क्यों? क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट का चीज ही नहीं है। आपका माइंड समझ जाएगा अरे यार फालतू काम करने जा रहा है, बिल्कुल बिना मन के काम कर रहा है, तो वो एकदम लो एनर्जी आपको देना शुरू करेगा। तो सबसे पहले आप पढ़ाई को पैशन बनाना शुरू करो। और पैशन कब बनेगा? जब आपका एक अपना टारगेट होगा, आपने कहीं लिख के रखा होगा कि मुझे 100 में 100 मैथमेटिक्स में लाना है, मुझे जेई क्रैक करना है, मुझे एनडीए क्रैक करना है, मुझे 12th में स्टेट टॉप करना है, मुझे सीबीएसई टॉप करना है, आईसीएसई। मतलब जब आपके दिमाग में एक बढ़िया सा लक्ष्य आपके दिमाग में चल रहा होगा, एकदम डेडिकेशन के साथ आप काम कर रहे होंगे 24 घंटे, तब जाके आपके अंदर से वो इंटरेस्ट पैदा होगा, वो जुनून पैदा होगा। आपके दिमाग में वो जुनून 24 घंटे चलना चाहिए। आप जिस जगह प्रॉपर जगह पढ़ाई करते हो वहाँ पर एक बढ़िया अक्षरों से लिखा हो कि मुझे ये करना है और इसके लिए सब कुछ करना होगा। और रात में सोते वक्त अपने आप से सवाल करो कि टॉपर बनने के लिए आज तुमने क्या किया, आज क्या किया। डेली
मैं कुछ नहीं यार, खुद से सवाल करो डेली। जब डेली डेली खुद से सवाल करोगे और जवाब आएगा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कभी ना कभी तो इंसानियत जगेगी ना भाई। डू इट, इसको करना है पूरी ताकत, पूरी एनर्जी के साथ आपको करना है। जब आप पैशन बना लोगे, पढ़ाई को इंटरेस्ट बना लोगे, तो माइंड खुद एनर्जी देना शुरू करेगा। एक्चुअल में क्या होता है ना कि मेरे पास लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं। जैसे यूपी पुलिस, एक बारी यूपी नहीं, दिल्ली पुलिस, दोस्तों के कहने पे मैंने भी फॉर्म फिल कर दिया, सिलेक्शन हो गया। एक बार जीडी भर दिया, सिलेक्शन, मेरी फील्ड नहीं थी कि, हालांकि मैं वहाँ गया नहीं, लेकिन दोनों जगह सिलेक्शन में से बहुत सारे ऑप्शन है। वहाँ क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैं पैसन वहाँ नहीं जनरेट कर सकता था। पढ़ाना, टीचिंग मेरा पैसन है। मेरी तबीयत भी खराब होती है, मैं बहुत आलस्य भी फील कर रहा हूँ, जितने समय मैं कैमरे के सामने जाता हूँ, जब पढ़ाने जाता हूँ क्लासरूम में, तो एक नई एनर्जी जनरेट हो जाती। मैं थोड़े समय के लिए तो भूल जाता हूँ कि मेरी तबीयत खराब है। और जब मेरी तबीयत खराब होती है, जब मैं पढ़ाने जाता हूँ, तो उस समय तो भरोसा करो, तो मैं और मजे से पढ़ाता हूँ, मैं भूला रहता हूँ। उसके बाद आता हूँ कि अरे यार, दवा की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। मैक्सिमम टाइम तो मेरी क्लास लेके ही तबीयत ठीक हो जाती है। वो मेरा पैसन है। ये सेम चीज़ें आपके साथ होंगी जब आप पढ़ाई को पैसन बना लोगे। ये जादू से नहीं होगा कि चलो भाई पढ़ाई आज से मेरा पैसन है, नहीं बनेगा यार। उसके लिए आपको प्रॉपर एक प्लान के तहत काम करना होगा। धीरे धीरे आपको वो प्रैक्टिस करनी होगी, लगातार आपको वो आदत बनानी होगी। पहले बैठने की आदत बनानी होगी, फिर पढ़ने की आदत बनानी होगी, फिर डेडिकेशन की आदत बनानी होगी। डेली छोटा छोटा सा लक्ष्य बनाओ, आज हमें ये करना है, कल हमें ये करना है, ये करना है। धीरे धीरे करते करते एक समय आप इतना कुछ कर ले जाओगे कि आपको भरोसा नहीं होगा अपने आप पे। ये नींद है ना, इससे तो आप चुटकियों से निकल जाओगे। ये बहुत आसान सी चीज़ है, इसके चक्कर में तो इसको सोचना ही नहीं है। बहुत ईजिली आप इससे ओवरकम हो जाओगे। भरोसा करो यार, आ ही नहीं सकती नींद। आप एक बार पैशन तो बनाओ पढ़ाई को। पढ़ाई को पैशन बनाना है और पूरे फोकस के साथ और लगन के साथ मेहनत करनी है। जिस दिन आपने ये कर लिया ना बेटा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती आपको टॉप करने से। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो थोड़े बहुत जो मैंने फार्मूले बताए हैं, जो तरीके बताए हैं, इसको जरूर जीवन में फॉलो करें। अगर आप नींद से बाहर आना चाहते हैं, तो नींद से बाहर आने के लिए ये सारी चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी हैं। पानी जरूर लेकर साथ बैठे पढ़ाई करते वक्त, और एनर्जी के साथ जाएं, इंटरेस्ट के साथ जाएं। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं पावर नैप लेना बहुत जरूरी है। जब आपको लगे कि नहीं अब नींद से बच ही नहीं सकते, लगातार पीछे पड़ी हुई है नींद, तो जाके चुपचाप सो जाएं। और सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि आप उसके बारे में सोचें ही नहीं। थोड़े थोड़े समय में मुंह को धुलते रहें। और डाइट बहुत अच्छा है। जब आप बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खा लेंगे तो 100% नींद आएगी। फिर आप चाहे दुनिया की जो भी ताकत कर लें, चाहे कुछ भी यूज़ कर लें, आपको नींद आएगी। तो भोजन थोड़ा थोड़ा कर, अब इतना भी मत थोड़ा खा लेना कि कुपोषित हो जाओ, फिर बाद में कहो अरे सुमित सर हम तो कुपोषण का शिकार, बहुत कूटेंगे। तो डाइट बहुत अच्छी रखनी है, हेल्दी डाइट जिसको कहते हैं। सब्जियाँ, हरी वेजिटेबल्स आपको यूज़ करने हैं, दाल का सेवन करना है ना, प्रॉपर रोटी यूज़ करनी है। और बाहर के जंक फूड से बचना है, नूडल्स, चाट, चाउमीन, समोसा, इन सारी चीज़ों से कुछ दिन बच लो। एक से एक जैसे मैं जब 12th में था, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मुझे समोसे बहुत पसंद थे। मैं बहुत समोसे खाया करता था और नींद आने शुरू हो जाती थी यार। तो जब मैंने ये बैठने वाली आदतें शुरू की, जब मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट शुरू की, पहले नॉवेल पढ़ी, फिर ये ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये करने से पहले मैंने एक कसम खाई। मैंने कहा कि मैं जब तक मेरा 12th का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक मैं समोसा और पानी पूरी दोनों नहीं खाऊंगा। और ये कसम लिया। अब पूरे साल मैंने इस चीज़ को फॉलो किया। जब तक मेरे एग्ज़ाम नहीं हो गए तब तक मैंने समोसा और पानी पूरी नहीं खाई। इवन कि समोसे तो एग्ज़ाम के बाद खाने शुरू कर दिए थे, पानी पूरी तो अभी 4-5 महीने पहले खाना शुरू किया था। वो तो छूट गई थी तो छूट ही गई थी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिन चीज़ों के आप एडिक्ट हो तो उनको त्याग दो। जैसे कभी देखते हो कि हम पूजा पाठ करते वक्त भगवान को कुछ चढ़ा देते हैं, वो इसलिए होता है कि हम त्याग करते हैं, हम अपनी भक्ति दिखाते हैं। उसी तरह आप पढ़ाई को लेकर भी, ये साधना है, शिक्षा साधना है, तो उसको पूरी साधना के साथ करें, पूरे त्याग के साथ करें और संयम के साथ करें। और मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। कोशिश करें सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा योग अपनी लाइफ में ज़रूर लाएं, और भरोसा करो बहुत अच्छा रिजल्ट आप सभी के साथ आने वाला है। तो लव यू ऑल प्यारे बच्चों। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इसी तरह देते रहेंगे। जो भी दिक्कतें हों आप कमेंट करके बताते रहिएगा, लेकिन आपके प्यार और सहयोग की बहुत ज़रूरत है। वीडियोस को दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो अभी करें, और अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनसे कहें कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू ऑल। लगातार जुड़े रहें और ऐसी लगातार बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज़ आप सभी तक पहुँचती रहेगी। और भी कैरियर को लेकर, डिफेंस को लेकर, और जेई और एडवांस और यूपीएससी और सीजीएल, एसएससी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस फ्लोर पे हैं, वो बहुत जल्दी आप सभी को मिलेंगी प्यारे बच्चों। तो इंतजार करते रहिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों। थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू।